यह जीवन अनमोल है और हर दिन हमें अपने विचार, वाणी और कर्म को शुद्ध करने का अवसर देता है। दुख और कठिनाइयां केवल हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जगाने के लिए आती है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही सच्चा ज्ञान कठिन परिस्थितियों में जन्म लेता है। अपने मन को शांत करो, लालच और क्रोध को त्यागो और करुणा, सत्य तथा धैर्य को अपनाओ। याद रखो, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और जब मन निर्मल होता है तो पूरी दुनिया सुंदर प्रतीत होती है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तो अंधकार का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। हर क्षण को साधना और सीखने का अवसर मानो, क्योंकि यही क्षण भविष्य की नींव रखते हैं। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने मन का निरीक्षण करो, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो अपने मन पर विजय पाता है। लोभ और ईर्ष्या से दूर रहो और दान, मैत्री और करुणा के मार्ग पर चलो। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तभी सच्चा सुख और शांति तुम्हारे हृदय में स्थायी रूप से निवास करेंगे। जैसे नदी निरंतर बहती है और मार्ग में आने वाले पत्थरों को भी पार कर लेती है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की बाधाओं के बीच आगे बढ़ते रहना चाहिए। भय और संदेह केवल तुम्हारे कदम रोकने के लिए है। उन्हें अपने साहस और विश्वास से पराजित करो। स्मरण रखो, सुख का स्रोत बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि तुम्हारे शांत और संतुलित मन में है। क्रोध क्षणिक है, पर उसका परिणाम दीर्घकालीन होता है, इसलिए उसे समझ और धैर्य से नियंत्रित करो। अपने भीतर की करुणा को इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारे हर शब्द और हर कार्य से झलकने लगे। जब तुम्हारे कर्म दूसरों के लिए आशा और सुकून का कारण बनते हैं, तभी तुम्हारा जीवन वास्तव में सफल होता है। जैसे सूरज हर सुबह बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम और दया भी सभी के प्रति समान होनी चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को कम करना भी है। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वह तुम्हारे हृदय में अमर हो जाती है। साधारण शब्द और छोटे छोटे नेक काम भी किसी के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हर दिन को इस संकल्प के साथ शुरू करो कि आज तुम्हारे कारण किसी का मन हल्का और हृदय प्रसन्न होगा। यही मार्ग तुम्हें आत्मज्ञान और सच्ची शांति की ओर ले जाएगा। जैसे बंजर भूमि पर वर्षा की बूंदें जीवन ला देती है, वैसे ही तुम्हारे शुभ विचार और करुणामय कर्म थके हुए दिलों में आशा का संचार कर सकते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। एक छोटी दीपशिखा भी अंधकार को दूर कर सकती है। अपने मन को ज्ञान से सींचो और अहंकार की जड़ को काट दो, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो तुम्हें सत्य से अलग करती है। धैर्य को अपनी ढाल और सत्य को अपनी तलवार बनाओ। जब तुम अपने भीतर के लोभ, मोह और क्रोध को परास्त कर लोगे, तब न केवल तुम स्वतंत्र हो जाओगे, बल्कि दूसरों के लिए भी स्वतंत्रता का मार्ग खोल दोगे। यही सच्चा धर्म और यही जीवन का श्रेष्ठ पथ है। जैसे पर्वत अपनी स्थिरता से आंधी और तूफान को सह लेता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के उतार चढ़ाव में अडिग रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देखो, क्योंकि वे बादलों की तरह आते जाते हैं। स्थायी केवल तुम्हारा जागरूक मन है। अपने भीतर के मौन को सुनो, वहीं तुम्हें सच्चा मार्गदर्शन मिलेगा। जब तुम्हारे विचार पवित्र, वाणी मधुर और कर्म कल्याणकारी होंगे, तब संसार तुम्हारे अस्तित्व से उज्जवल हो उठेगा। अपने जीवन को एक ऐसी ज्योति बना दो जो न केवल तुम्हारा पथ आलोकित करे, बल्कि अनगिनत आत्माओं के अंधकार को भी दूर करे। यही वह विरासत है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। जैसे सुगंधित फूल अपनी महक को छिपा नहीं सकता, वैसे ही जब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाता है, तो वह स्वतः ही सब तक पहुंचता है। इस संसार में तुम्हारा हर कदम एक बीज है
जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। इसलिए अपने कर्मों को सत्य, दया और संयम से सींचो। समय एक बहुमूल्य रत्न है, इसे व्यर्थ के विवाद और कटुता में न गंवाओ। अपने भीतर की रोशनी को इतना प्रखर बना लो कि वह अज्ञान और भय के हर अंधकार को भेद दे। जब तुम स्वयं को जीत लेते हो, तभी तुम संपूर्ण जगत को जीतने की क्षमता रखते हो, और यही आत्मविजय जीवन का सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे चंद्रमा रात के अंधकार में भी शीतल प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हें भी विपरीत परिस्थितियों में शांति और सौम्यता बनाए रखनी चाहिए। याद रखो, क्रोध और कटुता से जन्मा कोई भी कार्य कभी सच्चा सुख नहीं ला सकता। अपने शब्दों को ऐसे चुनो जैसे कोई माली सबसे सुंदर फूल चुनता है, कोमल, सुगंधित और हृदय को आनंद देने वाले। जब तुम्हारा मन स्वच्छ और निर्मल होता है, तो संसार भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देता है। दूसरों के दोषों को नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी अच्छाइयों को देखो, क्योंकि वही दृष्टि तुम्हें करुणा की ओर ले जाएगी। और जब तुम्हारे भीतर करुणा स्थायी रूप से बस जाती है, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक उपदेश बन जाता है, जिसे सुनने के लिए कोई शब्द भी आवश्यक नहीं होते। जैसे सुबह की पहली किरण अंधकार को चीरकर नया दिन लाती है, वैसे ही एक सच्चा संकल्प तुम्हारे जीवन में नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि जो विश्वास स्वयं पर करता है, वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक शिक्षक समझो, जो तुम्हें अगले प्रयास के लिए और अधिक तैयार करता है। हर दिन अपने हृदय को आभार से भर दो, उन लोगों के लिए, उन अवसरों के लिए और उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। जब तुम्हारा मन आभार, धैर्य और करुणा से भरा होता है, तब तुम्हारे कदम स्वतः ही धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, और यही मार्ग तुम्हें परम शांति की ओर ले जाता है। जैसे स्वच्छ झरना पहाड़ों से बहकर सबको निर्मल जल देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार और कर्म भी निर्मल और कल्याणकारी होने चाहिए। जीवन की यात्रा में अहंकार का भार छोड़ दो, क्योंकि यह भार तुम्हें ऊंचाई पर नहीं चढ़ने देगा। हर क्षण को साधना का अवसर मानो, चाहे वह मौन में बिताया गया हो या सेवा में। अपने भीतर करुणा का ऐसा स्रोत बना लो कि वह कभी सूखे नहीं, और उसका प्रवाह हर जीव तक पहुंचे। याद रखो, सच्ची विजय वही है जिसमें किसी का हृदय न टूटे, और सच्चा सुख वही है जो बांटने से बढ़े। जब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए आशा, प्रेम और सत्य का दीपक बन जाता है, तभी तुमने वास्तव में बुद्ध के पथ को अपना लिया है। जैसे किसान धैर्य पूर्वक बीज बोकर ऋतु का इंतजार करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने प्रयासों और साधना पर विश्वास रखकर समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दी और अधीरता अक्सर फल को कच्चा तोड़ लेती है, जबकि धैर्य उसे पूर्ण और मधुर बनाता है। अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ, सिर्फ अपने सुख दुख तक सीमित न रहो, बल्कि सबके कल्याण की सोचो। जब तुम्हारे विचार सीमाओं से परे होकर पूरे संसार को गले लगाते हैं, तब तुम्हारा हृदय भी असीम हो जाता है। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ की लहरें चाहे उठे, पर तुम्हारा मन सागर की गहराई जैसा शांत रहना चाहिए। और जब तुम्हारा मन इस स्थिरता को पा लेता है, तब कोई भी तूफान तुम्हारे भीतर की शांति को हिला नहीं सकता। जैसे दीपक अपने चारों ओर का अंधकार मिटाकर मार्ग दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी दूसरों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत होना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हें कोई महान कार्य ही करना है। अक्सर सबसे छोटे और सरल कर्म ही सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। एक मधुर वचन, एक सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श या एक सच्ची मुस्कान किसी के हृदय के बोझ को हल्का कर सकती है। अपने हर कार्य में सत्य और करुणा को आधार बनाओ, क्योंकि यही दो गुण तुम्हें भीतर से अटूट बनाते हैं। जब तुम्हारा जीवन इन गुणों से आलोकित होता है, तब तुम न केवल स्वयं को, बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हो। यही मानव जन्म की सच्ची सार्थकता है। जैसे बादल वर्षा करके
धरती को तृप्त करते हैं और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने कर्मों का फल पाने की अपेक्षा किए बिना सेवा करनी चाहिए। बिना प्रत्याशा के किया गया कार्य ही सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उसमें केवल देने की भावना होती है, लेने की नहीं। जब तुम बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल देता है। अपने मन को इस सत्य से भर लो कि हर जीव तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जब तुम किसी और को उठाते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को ही उठाते हो, और जब यह भावना तुम्हारे हृदय में स्थायी हो जाती है, तब तुम बुद्ध के मार्ग पर उस बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां सेवा ही साधना बन जाती है और प्रेम ही परम सत्य। जैसे गंगा अपनी धारा में आने वाली हर अशुद्धि को अपने में समेट कर भी निर्मल बनी रहती है, वैसे ही तुम्हें भी संसार की कठोरता और आलोचना को अपने हृदय की पवित्रता को कलुषित नहीं करने देना चाहिए। तुम्हारे भीतर की करुणा इतनी गहरी हो कि कोई भी कटु वचन या कठोर परिस्थिति उसे सुखा न सके। स्मरण रखो, दूसरों का व्यवहार उनके स्वभाव का प्रतिबिंब है और तुम्हारा उत्तर तुम्हारे चरित्र का। इसलिए प्रतिक्रिया क्रोध से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से दो। जब तुम इस स्थिरता को साध लेते हो, तब संसार तुम्हें बदलने की शक्ति खो देता है और तुम ही संसार को बदलने लगते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा जीवन उपदेश नहीं, बल्कि एक जीवित उदाहरण बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता, बल्कि सबको बांट देता है, वैसे ही तुम्हारे ज्ञान, अनुभव और सुख का लाभ भी दूसरों तक पहुंचना चाहिए। सच्ची समृद्धि संग्रह में नहीं, बल्कि उदारता में है। जब तुम बांटते हो तो तुम्हारे भीतर का भय और अभाव मिट जाता है और उसकी जगह संतोष और आनंद भर जाता है। हर दिन यह सोचकर जागो कि आज किसका बोझ हल्का कर सकते हो, किसके जीवन में थोड़ी रोशनी पहुंचा सकते हो। यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हारे जीवन को महान बनाते हैं। और जब तुम्हारा हर दिन दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं ब्रह्मांड की करुणा का विस्तार बन जाता है। जैसे महासागर अपनी गहराई में शांत रहता है, चाहे सतह पर कितनी ही लहरें क्यों न उठ रही हों, वैसे ही तुम्हारा मन भी भीतर से स्थिर होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए। यह स्थिरता तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है और कठिन समय में भी तुम्हें मार्ग से भटकने नहीं देती। अपने विचारों को सतर्कता से चुनो, क्योंकि वही तुम्हारे कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। हर परिस्थिति में यह प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या मेरा अगला कदम प्रेम, करुणा और सत्य के अनुरूप है? जब तुम्हारे उत्तर इस दिशा में होते हैं, तब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बुद्धत्व के प्रकाश से भरने लगता है और तुम्हारा हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है। जैसे पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाला यात्री नीचे के समूचे दृश्य को स्पष्ट देख पाता है, वैसे ही जब तुम आत्मज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचते हो तो जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने लगते हो। तब तुम्हें यह ज्ञात होता है कि सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश ऑल बस क्षणिक तरंगे हैं जो आती जाती रहती है। इस समझ के साथ तुम्हारा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तुम क्रोध का उत्तर धैर्य से, घृणा का उत्तर प्रेम से और अज्ञान का उत्तर करुणा से देने लगते हो। और जब तुम्हारा जीवन इस स्तर की शांति और संतुलन को पा लेता है, तब तुम्हारा हर कार्य न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त संसार के लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। जैसे अंधेरी रात के बाद भोर का उजाला अपने आप आ जाता है, वैसे ही सत्य और करुणा का प्रकाश भी धैर्यपूर्वक साधना करने वालों के जीवन में अवश्य आता है। तुम्हें केवल अपने कदम सही दिशा में बढ़ाते रहना है, भले ही वे छोटे हों परंतु निरंतर हों। स्मरण रखो, ज्ञान का मार्ग दौड़कर नहीं बल्कि शांत और स्थिर चलकर तय किया जाता है। जब तुम हर दिन अपने भीतर की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा त्यागते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाता है कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। और जब यह प्रकाश फैलता है, तो न केवल तुम्हारा जीवन आलोकित होता है, बल्कि अनगिनत औरों के मार्ग भी प्रकाशित हो जाते हैं।
यही बुद्ध के पथ का चरम सौंदर्य है। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी उसके प्रकाश में कोई कमी नहीं होती, वैसे ही तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और करुणा भी जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। भय और संदेह के अंधकार में भटकते हुए लोग तुम्हारे इस प्रकाश से अपना मार्ग खोज लेंगे, परंतु याद रखो, यह प्रकाश तभी स्थायी रहेगा जब तुम्हारा मन विनम्र और अहंकार रहित होगा। सच्चा मार्गदर्शक वह नहीं जो केवल दिशा दिखाए, बल्कि वह है जो स्वयं उस मार्ग पर चलकर उदाहरण बने। जब तुम्हारे जीवन के हर क्षण में सत्य, धैर्य और दया का संगम होता है, तब तुम स्वयं एक जीवित धर्म बन जाते हो। ऐसा धर्म जो उपदेशों से नहीं बल्कि कर्मों से संसार को बदलता है। जैसे शांत सरोवर अपने जल में आकाश का सच्चा प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही शांत मन ही सत्य को स्पष्ट देख सकता है। यदि तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान है तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने मन को ध्यान, सतर्कता और संयम से स्थिर करो। जब यह स्थिरता आती है तो तुम्हारे भीतर का प्रकाश और स्पष्ट हो जाता है और हर निर्णय करुणा व विवेक से जन्म लेता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शांति उन्हें परिवर्तित करने लगती है। यही वह अवस्था है जहां तुम केवल जीवन जीते नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का अर्थ बन जाते हो। जैसे सुवासित चंदन अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को बिना भेदभाव अपनी खुशबू दे देता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सभी के लिए सुख और शांति का स्रोत होना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम्हारा योगदान छोटा है। एक छोटी सी दया की लहर भी किसी के जीवन में गहरे परिवर्तन ला सकती है। हर क्षण इस अवसर के साथ आता है कि तुम प्रेम चुनो, क्रोध नहीं, समझ चुनो, निर्णय नहीं, और करुणा चुनो, उपेक्षा नहीं। जब तुम अपने हर विचार और कर्म में इस चयन को साध लेते हो, तब संसार तुम्हारे अस्तित्व से सुंदर हो उठता है। याद रखो, सच्ची विरासत तुम्हारे शब्दों या संपत्ति में नहीं, बल्कि उन हृदयों में होती है जिन्हें तुमने प्रेम और दया से छुआ है। इसलिए इस जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा प्रकाश जगमगाता रहे।